नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। व्यापम घोटाले और इससे जुड़े लोगों की मौत की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 3 विसल ब्लोअर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि घोटाले की जांच कर रही एसआईटी की निगरानी करने वाली स्पेशल टास्क फोर्स पर उन्हें भरोसा नहीं है। इसके अलावा व्यापम केस में राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाए जाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आरोप पत्र में राज्यपाल का नाम है और वो नहीं चाहते कि उनसे पूछताछ हो। अदालत ने जांच टीम को पूछताछ की इजाजत नहीं दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले में अब तक 47 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। अदालत ने बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर कही है। चीफ जस्टिस JM खानवलकर और जस्टिस आलोक आराधे ने कहा कि इस तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है, इसलिए इस बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और 3 विसल ब्लोअर की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को सुनवाई होनी है, जबकि सीएम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया था कि वो हाईकोर्ट को लेटर लिखकर सीबीआई से जांच कराने की गुजारिश करेंगे। अभी मध्य प्रदेश STF इस घोटाले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिले। शिवराज सिंह चौहान ने पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार से भी मिले। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने व्यापम की सीबीआई जांच की सिफारिश हाईकोर्ट से कर दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जबलपुर हाईकोर्ट को फैसला लेना है। माना जा रहा है कि आज शिवराज सिंह चौहान पत्रकार अक्षय सिंह के घर जाकर उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। व्यापम घोटाले की पड़ताल कर रहे अक्षय की झाबुआ में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में व्यापम भर्ती घोटाले में संदिग्ध नम्रता डामोर की मौत की जांच अब दोबारा होगी। MP के उज्जैन जिले के SP मनोहर सिंह वर्मा ने नम्रता की फाइल दोबारा खोले जाने के आदेश दिए हैं। साल 2012 में नम्रता डामोर की लाश रेल की पटरी के पास मिली थी। पुलिस ने इस मामले में पहले हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन फिर इसे दुर्घटना बताकर फाइल बंद कर दी गई थी। सागर के तालाब में मृत पाई गई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा के पति और ससुर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। व्यापम के जरिए ही अनामिका की भर्ती हुई थी। पुलिस के मुताबिक अनामिका के पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते थे। अनामिका के घर वालों ने ये आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों सागर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब एक तालाब में उनका शव मिला था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी की है। आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह के विसरा का एक सैंपल लेने से एम्स ने इनकार कर दिया है। एम्स ने इनकार करने की वजह बताई है सैंपल का देरी से आना। एम्स का कहना है कि इतनी देर से पहुंचे विसरा की जांच के लिए उसके पास सुविधाएं नहीं है। जिस सैंपल को लेने से एम्स ने इनकार किया है वो जहर की जांच का सैंपल है, जबकि हार्ट और टिश्यू विसरा की जांच का सैंपल एम्स ने ले लिया है। जहर की जांच का सैंपल अब CFSL भेजा गया है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले और इससे जुड़ी मौतों के मामले की जाँच करते हुए अक्षय सिंह की मध्य प्रदेश के झाबुआ में मौत हुई थी। जयपुर में मंदिर हटाने के विरोध में आज होने वाले 2 घंटों के चक्का जाम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल होगा। RSS ही नहीं, जयपुर के कई बीजेपी विधायक और नेता भी सरकार के खिलाफ विरोध में शामिल हो सकते हैं। आज जयपुर में करीब 150 जगहों पर मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चक्का जाम होगा। RSS के प्रांत संघ चालक रमेश अग्रवाल ने कहा कि मंदिर हटाने का राजस्थान का फैसला गलत था। RSS के इस हुंकार के बाद वसुंधरा सरकार सत्ते में है। दरअसल जयपुर में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए टनल रूट तैयार किया जा रहा है और रास्ते में आ रहे शहर के अन्य इलाकों के 86 मंदिरों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसे लेकर नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में रूस पहुंच गए हैं। PM मोदी रूस के उफा शहर पहुंचे हैं, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। PM ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अपनी इस 3 दिवसीय रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिले। PM मोदी ब्रिक्स देशों की 7वें शिखर सम्मेलन के अलावा उफा में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवादी लश्करी के मामले में पाकिस्तान को चीन के समर्थन पर भी बात हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर गंभीरता से बात की। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि 1 साल में ये हमारी 5वीं मुलाकात है और इससे पता चलता है कि भारत चीन के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं। मीडिया ने जब PM मोदी से पूछा कि क्या वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगे, तो मोदी ने हाथ जोड़ लिया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बता दें कि उफा में PM मोदी की शरीफ से 10 जुलाई को मुलाकात होने की संभावना है।
प्रवर्तन निदेशालय दाऊद की संपत्तियों की जानकारी के लिए जल्द ही ब्रिटेन की एजेंसियों से संपर्क करेगा। प्रवर्तन निदेशालय उन संपत्तियों की जानकारी मांगेगा जिनमें दाऊद ने निवेश कर रखा है। इसमें लंदन में एक होटल समेत दूसरी संपत्तियां शामिल है। ईडी ने इस सिलसिले में ब्रिटेन विदेश मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है जिसमें ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है जिसमें दाऊद ने कंपनियों के जरिए निवेश कर रखा है। प्रवर्तन निदेशालय तुर्की, मोरक्को और स्पेन को भी फेमा के मामले की जाँच में सहयोग के लिए अनुरोध पत्र भेज सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को जियो टीवी के एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक विकल्प है, इसे सजाने के लिए नहीं रखा गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करने की पूरी काबिलियत रखता है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद दावा पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। बाराबंकी के पुलिस वालों पर महिला को जिंदा जलाने के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा है कि यूपी में जंगल राज कायम हो गया है। मायावती ने आरोप लगाया है कि बाराबंकी केस में एक खास जाति का होने के कारण दरोगा को बचाया जा रहा है। मायावती ने मांग की है कि राज्यपाल एसपी सरकार को बर्खास्त करे, वरना उन्हें भी जनता एसपी प्रमुख के साथ माफ नहीं करेगी। मायावती ने बीजेपी के धरना प्रदर्शन को नाटक बताते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक जैसा बताया। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावती सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के 4 में से 3 सांसद संगठन में किए गए फेरबदल की वजह से नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी के सांसद हरिंदर खालसा ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खालसा ने पंजाब के अनुशासन समिति के अध्यक्ष दलजीत सिंह को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने संजय सिंह और सुच्चा सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने के आरोप लगाए हैं। वहीं संजय सिंह का कहना है कि पंजाब में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काफी काम किया गया है और ये काम सबकी सहमति से किया गया है, तो फिर आपत्ति किस बात की है। वहीं सांसद भगवंत मान ने कहा है कि हम अपने सांसदों से बात करेंगे। सीबीआई ने विदेशों से चंदा लेने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अलावा कारोबारी गुलाम मोहम्मद पेशीमाम और सबरंग कम्युनिकेशंस एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने ये एफआईआर गृह मंत्रालय के उस आदेश के 10 दिन बाद दर्ज की है जिसमें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन और अनियमितताओं की जाँच के आदेश दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक तीस्ता और दूसरे आरोपियों से जल्द ही पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बना सकते हैं। 4 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। ये भी कहा गया है कि रिमोट कंट्रोल वाले ड्रोन या कंट्रोल्ड एरियल मिसाइल से हमला हो सकता है। ये भी कहा गया है कि आतंकी पैराग्लाइडर और रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के बाद मुंबई पुलिस ने महानगर में पैराग्लाइडिंग और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। IBN 7 ने स्टिंग किया है जिसमें खुलासा हुआ है कि ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जाती है। दिल्ली के रघुवीर नगर में पड़ताल की गई तो पता चला कि करीब 250 ई रिक्शा की बैटरी चोरी की बिजली से चार्ज हो रही थी। दिल्ली में एक मोटे अनुमान के मुताबिक 1 लाख ई रिक्शा है, यानी एक ई रिक्शा 5 से 6 यूनिट बिजली एक दिन में खाता है। मोटे तौर पर अनुमान लगाए तो एक दिन में दिल्ली की 5 से 6 लाख यूनिट बिजली ई रिक्शा की बैटरियां चार्ज होने में खर्च होती है। IBN 7 के कैमरे में रघुवीर नगर में तारों में कटिया डालकर ई रिक्शा चार्ज किया जा रहा था। दिल्ली में डीडे की साइट पर लगा लोहे का गेट 11 साल के एक छात्र हरीश पर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। हरीश विकासपुरी इलाके में ही एक MCD स्कूल में 5वीं क्लास का छात्र था। बुधवार को जब यह शौच के लिए गया था तभी डीडे की साइट पर लगा लोहे का गेट उस पर गिर गया। ये गेट दीवार के साथ मामूली रूप से वेल्डिंग पर अटका हुआ था। बच्चे की मौत के बाद इलाके के लोगों में डीडे को लेकर खासी नाराजगी है। आने वाले दिनों में दिल्ली में किराए पर रहना महंगा हो सकता है। दिल्ली सरकार सर्कल रेट के हिसाब से किराया तय करने की तैयारी कर रही है। सरकार के राजस्व विभाग के मुताबिक ये कदम राजस्व बढ़ाने और कर चोरी को रोकने के मकसद से उठाया जा रहा है। असल में सरकार इलाके के सर्कल रेट के अनुसार किराया तय करने जा रही है, जिसका नुकसान आम आदमी के लिए ये होगा कि रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त प्रॉपर्टी की कीमत के अनुसार रेंट एग्रीमेंट पर स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। यूपी के बुलंदशहर में झूठी आन के लिए एक भाई पर अपनी नाबालिग बहन और प्रेमी की हत्या का आरोप लगा। आरोप है कि भाई ने पहले 15 साल की बहन की हत्या की और बाद में उसके प्रेमी को फावड़े से काट कर मार डाला। हत्याकांड के बाद आरोपी भाई खून से सना फावड़ा लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। दरअसल बहन के संबंध अपने बचपन के दोस्त से होने पर भाई नाराज था और उसने कई बार दोनों को समझाया और ना मानने पर दोनों की हत्या कर दी। मेरठ के एक तेजाब कांड में 27 साल बाद फैसला आया है। यहाँ के कोतवाली क्षेत्र में 27 साल पहले एक युवक पर तेजाब से हमला हुआ था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी को 12 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
बिहार के जमुई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आधुनिक हथियार से लैस 6 नक्सली सिमुलतला स्कूल में घुस गए और 11वीं के एक छात्रों को अगवा कर लिया। नक्सलियों ने छात्रों को जंगल में ले जाकर एक तेज धार वाला ब्लेड देकर खुद को घायल करने को कहा। दहशत में छात्र ने खुद को ब्लेड से घायल कर लिया, जिसके बाद नक्सलियों ने उसे छोड़ दिया। नक्सलियों ने स्कूल को भी खाली करने का फरमान जारी किया। आपको बता दें कि 10वीं के नतीजे आने के बाद इस स्कूल की खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा के 30 टॉपर इसी स्कूल से हैं। आईटी क्षेत्र के दिग्गज अजीम प्रेमजी ने विप्रो में अपनी लगभग आधी हिस्सेदारी परोपकारी काम के नाम पर दान कर दी है। विप्रो के संस्थापक प्रेमजी ने इस आईटी कंपनी में अपनी 18% और हिस्सेदारी चैरिटी के हिस्से कर दी है। इस तरह से उन्होंने 39% हिस्सेदारी एक चैरिटी ट्रस्ट के नाम कर दी है। इन शेयरों की कुल कीमत 53,284 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रेम जी के इस कदम से अजीम प्रेमजी ट्रस्ट के कोष में इस साल 530 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जमा होगी। आपको बता दें कि विप्रो देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि फिल्म वेलकम के सीक्वल में यहाँ पे उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हाल ही में रिलीज हुए इस ट्रेलर में नाना पाटेकर और अनिल कपूर के साथ धमाकेदार एंट्री ले रहे हैं जॉन इब्राहिम। दिखाते हैं हंसी ठिठोली से भरपूर ट्रेलर की एक झलक। बीच में मिस कॉल देने वाला कौन? अबे बहन उसकी प्यार कुछ का, तू बीच में टांग लगाने वाला कौन? बेंगलुरु में खेले गए 5वें और आखिरी वनडे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवरों में 118 रन बनाए। भारत ने ये लक्ष्य सिर्फ 1 विकेट खोकर 28वें ओवर में ही हासिल कर लिया। विंबलडन पुरुष डबल्स में भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रोहन बोपन्ना ने साथी फ्लोरिन नामाजिया के साथ मिलकर अमेरिका के ब्रायन ब्रदर्स को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बोपन्ना और उनके सेमीफाइनल में पहुंचे पार्टनर रोमानियाई पार्टनर ने यहां पे मिलकर 16 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता जोड़ी को 5-7, 6-4, 7-6, 7-6 से हरा दिया। महिला वर्ग में भारत की उम्मीदें सानिया मिर्जा पर टिकी हुई हैं। सानिया और ब्रूनो सोर्स की जोड़ी मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सानिया और ब्राजील के सोर्स ने मिलकर क्रोएशिया जोड़ी को 6-3, 6-7, 6-3 से हरा दिया। नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स अपने छठे विंबलडन खिताब के करीब पहुंच गई हैं। सेरेना ने पूर्व नंबर 1 विक्टोरिया अजरेंका को 3-6, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में सेरेना का मुकाबला मारिया शारापोवा से होगा। फुटबॉल के मैदान पर सबसे ज्यादा गोल अंतर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच के दौरान वानुआटू ने फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया को 46-0 से हरा दिया। जीन कल्टक ने इस मैच में 16 गोल दागे। अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य में एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू जेट विमान और एक नागरिक विमान में टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस टक्कर में नागरिक विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी के सक्रिय होने से उसमें से गर्म राख और धूल के बादल निकल रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक तानाकारो द्वीप पर जहां ये ज्वालामुखी है, वहां जून माह में अलर्ट जारी कर दिया गया था। पाकिस्तान के कराची में लगातार 14 घंटे से बिजली न होने के चलते लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि रमजान के महीने में ऐसी समस्या से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। शाहिद की शादी की खबरों पर करीना कपूर उखड़ी हुई हैं। करीना का कहना है कि शाहिद की शादी कोई टीवी सीरियल नहीं है जिसे चटकारों के साथ मीडिया में पेश किया जाए। करीना ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सलमान खान अभिनीत बजरंगी भाईजान की रिलीज पर पाबंदी की मांग की गई है। इस याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिल्म निर्माता यशराज फिल्म्स और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। फर्स्ट लुक और पोस्टर के बाद फिल्म वेलकम बैक का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। वेलकम बैक अनीस बज़मी डायरेक्टेड वेलकम का सीक्वल है। इसके ट्रेलर को काफी पसंद किया गया है। तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन?